इवनिंग। आज हम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड व्हाट इज़ चेंज इन सप्लाई। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई करा था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वो अच्छी तरह आ गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स अच्छी तरह कवर नहीं होंगे तो आपको एडवांस लेवल जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिना नींव के इमारत नहीं खड़ी होती, इसी प्रकार से बिना बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स यू वोंट बी एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन द एडवांस लेक्चर्स। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स हैं, प्लीज़ इनको अच्छी तरह पढ़िए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल because it really boosts my confidence and also give a sort of zeal to make further videos on these topics because we are all learners, right? हम सभी सीख रहे हैं। ठीक है, so I am beginning with the topic. So change in quantity supplied. ठीक है, change in quantity supply का मतलब होता है कि ये होता है ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब कि किसी चीज़ की प्राइस में जब चेंज आता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है या एक्सटेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, जस्ट वेट अ मिनट, राइट? सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, ठीक है, ड्यू टू इट्स ओन प्राइस assuming other things being equal, that is known as change in quantity supplied। मतलब अदर थिंग्स को हमने अज्यूम कर लिया कि वो कांस्टेंट है, कि मतलब कुछ भी और नहीं बदलेगा सिवाय चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, मतलब किसी एक चीज़ के, मतलब एक फ़ोन है, उसी की प्राइस में कोई फेरबदल होगा। ये नहीं कि आज दिवाली ऑफर चल रहा है या क्या नया फ़ोन आ गया तो पुराने सस्ते हो गए, इस वजह से लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, नहीं, या इस वजह से सप्लाई बढ़ रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सप्लाई है वो सिर्फ एक रीज़न की वजह से बढ़ेगी या घटेगी या जो भी होगा उसमें, वो होगा व्हेन देयर इज़ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब सामान के खुद के पैसों में कोई चेंज, कोई बदलाव होगा तब। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व। मतलब ये दिखाता कैसे है, ये कैसे हम देखते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। तो जैसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हमें पता चल गया कि ये होता है ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, सो इसके टाइप्स हैं दो, एक होता है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है, और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब हम दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, यहाँ हमने पढ़ा है ना एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, इसको हम कर देते हैं बंद। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब बाकी चीज़ें इक्वल रहेंगी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू राइज इन इट्स ओन प्राइस, इट इज टर्म्ड एज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू राइज इन ओन प्राइस। मतलब एक आईफोन है, ठीक है, पहले वो 10 रुपये का मिल रहा था, मतलब इतना मिलता नहीं है, 1 लाख रुपए का मिलता है वैसे तो, मान लीजिए 10 रुपये का मिल रहा था। ठीक है, तो उसकी सप्लाई थी 10, अब वो 20 रुपये का मिलने लग गया तो उसकी सप्लाई बढ़ के कितनी होगी, 20। दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, जब एक्सटेंशन इन सप्लाई। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जब चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो तब सप्लाई भी इंक्रीज होगा। जैसे 4 था पहले प्राइस, तो 20 चॉकलेट्स बिक रही थी, अब प्राइस हो गया 8, तो कितनी चॉकलेट्स बिक रही है, 40। ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और इसको हम ग्राफ पे भी दे सकते हैं। देखिए, पहले 4 प्राइस था तो 20 चॉकलेट्स बिक रही थी, अब 8 प्राइस हो गया तो 40 चॉकलेट्स बिक रही हैं। तो दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दिस जंप इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, और वहीं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होगा,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होगा, सॉरी मैं डिमांड बोल रहा हूँ बार बारी, पार्डन प्लीज। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होगा, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब बाकी चीज़ें इक्वल रहेंगी, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू इन फॉल इन इट्स ओन प्राइस, मतलब प्राइस कम गिर गया इसलिए क्वांटिटी सप्लाइड भी गिर गया, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस पहले 8 था तो 40 चॉकलेट्स बिक रही थी, अब प्राइस 4 हो गया तो 20 चॉकलेट्स बिक रही हैं। ये देखिए डायग्राम में ए से बी पे चला गया, दिस इज़ दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहाँ हम पढ़ भी सकते हैं, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 8 to 4, प्राइस 8 था 4 हो गया, अब फॉल कर गया फ्रॉम 8 to 4। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम 40 to 20, क्वांटिटी सप्लाई 40 से 20 हो गई। इट इज़ शोन बाय द मूवमेंट फ्रॉम द अपर पॉइंट ए टू लोअर पॉइंट बी ऑन सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, सो दिस वॉज द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब करते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है, चेंज इन सप्लाई, हमने क्वांटिटी सप्लाइड पढ़ लिया, अब हम चेक करेंगे चेंज इन सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड में हमें पता है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई की एक्सटेंशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, मगर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्राइस जो है वो जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अदर डिटर्मिनेंट्स जो है, जो अदर डिटर्मिनेंट्स है, जैसे टेक्नोलॉजी बदल गई या इनपुट प्राइस कम हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गया, एडवर्टाइजमेंट कम हो गया, एक्साइज ड्यूटी कम हो गई। ठीक है, इन रीज़न की वजह से सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स सप्लाई करवाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की वीडियो नहीं देखी। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की वजह से यहाँ पे जो है सप्लाई में इंक्रीज या सप्लाई में डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई, एक होता है डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई कैसे होता है कि प्राइस तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ गया, ये सप्लाई बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि अदर डिटर्मिनेंट्स है। मान लीजिए कोई पुरानी टेक्नोलॉजी थी किसी इंडस्ट्री में, तो अब उन्होंने नई टेक्नोलॉजी ले आए जिसकी वजह से वो ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और ज़्यादा सप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन सप्लाई व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी की में चेंज आया या ना आया या वैसा ही रहा प्राइस, उससे सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, मतलब प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा सप्लाई को। ठीक है, मगर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स हैं वो सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इस टर्म्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, फॉल इन प्राइस इनपुट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने कि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अच्छी ले आए तो उससे सप्लाई बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है। एक इंडस्ट्री थी, उसमें पुरानी ओल्ड मशीन में 40 कपड़े बनते थे, अब उसमें न्यू मशीन जो लगा दी है उन्होंने वो 100 कपड़े बना ले रही है, तो सप्लाई बढ़ गया ना 60 से। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। तो यहाँ टेबल शेड्यूल भी दे रखा है, जैसे इन्होंने प्राइस 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड 4 है, प्राइस सेम ही रहा 10 ही रहा, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के 8 हो गया। क्यों? क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी लगाए, या एक्साइज ड्यूटी कम कर दी सरकार ने, या सेलिंग कॉस्ट कम हो गया, या इनपुट कॉस्ट कम हो गया, कुछ भी कम हो गया हो, मगर उससे क्या है, सप्लाई बढ़ गई है। ठीक है, अब हम एक्सटेंशन इन डिमांड कैसे दिखाते हैं इसमें, ये देखिए, प्राइस तो सेम ही है, 10 का 10 ये रहा। ठीक है, एक्सटेंशन कैसे हुई, पहले सप्लाई इधर था, मतलब इस पे 4 पे, ठीक है, अब सप्लाई इंक्रीज हो गया, किस पे आ गया, 8 पे। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई कर्व, दिस इज द राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। ठीक है, इसमें लिखा भी है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट सप्लायर सप्लाइज मोर यूनिट्स एट सेम प्राइस। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स की वजह से देन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जबकि प्राइस ऑफ कमोडिटी तो सेम ही है। इट इज़ शोन द राइट वर्ड शिफ्ट, एक राइट वर्ड शिफ्ट है यहाँ पे ऑफ द सप्लाई कर्व फ्रॉम SS to S1 in the diagram. So SS to S1 पे शिफ्ट हो गई, दिस इज द राइट वर्ड शिफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई।
ठीक है, अगला देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए अब जहाँ कोई टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे पुरानी हो गई, तो जहाँ पहले वो 100 शर्टें बना देता था, अब क्योंकि वीयर एंड टीयर लॉसेस हो गया, ठीक है। आपको पता है कि जब मशीन होती है, ठीक, गाड़ी होती है, आप गाड़ी लेते हैं, ठीक है, सर्विसिंग करवाते हैं, लेकिन एक टाइम पे पुरानी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है, उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है फिर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आपने जो काम करने हैं या जो सप्लाई करना है या कुछ भी जो चीज़ें करनी है वो डिले होती रहती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द डिटेरियोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हेन supply of commodity falls due to change in other factors than the other price of commodity, मतलब सप्लाई जो है वो गिर गया है, क्योंकि अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से, ठीक है। इट इज़ टर्म्ड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी ड्यू टू डिटोरिएशन इन टेक्नोलॉजी। डिटोरिएशन हो गई मतलब एक टेक्नोलॉजी में कोई वियर एंड टीयर लॉसेस आ गया, कोई डैमेज हो गया। एक कंपनी जहाँ 100 शर्टें बनाती थी एक अच्छी टेक्नोलॉजी से, धीरे धीरे वो पुरानी हो गई तो वो 50 शर्टें ही बना पा रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड द डिटेरियोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। या फिर इनपुट प्राइस इंक्रीज हो गया, किसी लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, कुछ बढ़ गया, सरकार ने एक्साइज टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है। मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, मल्टीपल डिटरमिनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्राइस 10 है, क्वांटिटी 8 सप्लाई हो रही थी पहले, अब प्राइस 10 ही है, सेम ही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड 4 हो गया। दिस इज कॉल्ड दी डिक्रीज इन डिमांड। क्योंकि देखिए प्राइस तो 10 ही है, प्राइस तो सेम है, पहले वो 8 यूनिट बेच रहा था SS सप्लाई का पे, अब वो 4 यूनिट बेच रहा है S1 सप्लाई का पे। दिस इज दी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड क्या कहते हैं, आपने वो भी पढ़ लिया होगा क्वांटिटी सप्लाइड में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है, मैंने दोनों कवर कर दिए हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच इट, एंड प्रीवियस लेक्चर्स को प्लीज़ मिस मत कीजिए क्योंकि वो आपके बेस हैं, ठीक है। सो जाने से पहले प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, and also share it to the other people who need these kinds of lecture. So मिलते हैं next lecture में, till then bye.